सेशन होता है, उससे मैं लिसन जरूर करता था, क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से मैं इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। इस समय समर वेकेशन है, इसलिए मैंने 1 मंथ इसमें देने का निश्चय किया है। और आज हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, मेरे हिसाब से हर 3 या 4 लोगों में 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आजकल ओबेसिटी, मोटापे का शिकार है। हम तो ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो भी ओवरवेटेड हो रहे हैं। उन्हें हेल्दी हैबिट्स कोई नहीं बता रहा कि हेल्दी हैबिट्स होती क्या है। हमारे पेरेंट्स भी उनको टाइम नहीं देते हैं कि उनके लिए प्रॉपर लंच प्रिपेयर करें। बच्चे ने कहा मैगी तो मैगी, बच्चे ने कहा चाउमीन तो चाउमीन, बच्चे ने कहा पास्ता तो पास्ता, शाम के इवनिंग स्नैक्स में मोमोज मंगा लिए या कुछ भी मंगा लिया जो उनके लिए हेल्दी नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स क्या होता है? मोटापा। एक एक वर्ड का हम आपको मीनिंग समझाएंगे। ओ, जब ओबेसिटी में ओ आता है तो ओ मीन्स आप ओवरवेटेड होने लगते हो, आपका जो वजन है वो बढ़ने लगता है। वी, आपकी जो बॉडी शेप है वो इरेगुलर लगने लगती है। आपकी जो बॉडी शेप है वो धीमे धीमे कैसे लगने लगती है? इरेगुलर। जबकि हर व्यक्ति को अपना जो फिगर है वो मेंटेन करने की एक जुनून होता है, पैशन होता है, लेकिन वो उसे कैसे मेंटेन करे उसको ये नहीं पता होता है। ई, ई माने उसका जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है। एनर्जी लेवल लो हो जाता है क्योंकि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है। हमारी बॉडी को जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा कैलोरी हम इनटेक करते हैं, और हमें ये नहीं पता होता है ये कैलोरी बर्न कैसे करनी है, कैसे फिजिकल एक्सरसाइज करें, कैसे वॉकिंग करें। तो हमारी बॉडी इरेगुलर शेप में जाने लगती है। यस, यस माने होता है जो हमारी सिटिंग आवर्स हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, या लैपटॉप मोबाइल के सामने हो, या टीवी के सामने हो, वो हमने बढ़ा लिए हैं। मोबाइल के जमाने में हमने अपने आप को कैसा कर लिया है? इमोबाइल कर लिया है। हमें बिल्कुल मूवमेंट अच्छा ही नहीं लगता। जिस 4 दीवारी में हम रहते हैं हम सोचते हैं इसी में हमारे सारे आवाज चले जाए, जबकि सुबह शाम की हवा, पहले भी बताया गया है, बुजुर्गों ने बताया है कि बहुत फायदेमंद होती है स्वास्थ्य सेहत के लिए। आई, आई का मतलब होता है इनटेक ऑफ वाटर। जो इनटेक ऑफ वाटर है वो भी हमने धीमे धीमे कम कर दिया है अपने व्यस्तता की वजह से। हम जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग 5 से 6 लीटर पानी है वो नहीं पी पाते हैं, मुश्किल से 2 and 2.5 लीटर पानी पी पाते हैं। और इसके बाद आता है टी। कभी कभी क्या होती है, हमें अपने बच्चे की टेंशन होती है, इसका बोर्ड है कैसे पास होगा। ऑफिस में हमारे जो सीनियर है उनकी टेंशन होती है, उन्होंने कोई काम का प्रेशर दे दिया है, तो जो टेंशन है उसकी वजह से होता है। और वाई, वाई का मतलब होता है यॉर्निंग। जब हम ज्यादा कैलोरी इंटेक कर लेंगे तो हम लगातार क्या करेंगे? उबासी सी आने लगती है। और उसका रिजल्ट क्या होगा? हाउ ओबेसिटी अफेक्ट्स यू, ये हमारी पीपीटी है, इसमें आपको साफ बताया गया है कि जब हमें ओबेसिटी का हम शिकार हो जाएंगे तब हमारी जो बॉडी है वो कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी, जैसे कि डायबिटीज जिसको मधुमेह कहते हैं, हार्ट स्ट्रोक, या बैड कोलेस्ट्रॉल, या आप जो हाई बीपी है, ये कई सारी बीमारियां हैं जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हमारी जो सेहत है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। अब हमने अपने आप को ओवरवेट तो कर लिया, अब हम इसका निदान क्या निकालें? तो निदान भी हमारे पास होना चाहिए। निदान क्या है वो हम आपको समझाते हैं। हमें हेल्दी फूड हैबिट्स चुननी है। कैसे हेल्दी फूड हैबिट्स चुने? हम क्या करेंगे, जो हम इन सब बीमारियों, जो हमारी स्लाइड है, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल हेल्थ इशू एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल हमने देखा है जो एडोसेंट्स हैं, किशोर हैं, उनमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं वो क्यों है? क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल मोशन में नहीं होती है। अगर आपकी चीज मोशन में नहीं है, आप इनर्सिया में है, तो जहां पे हमने खाना खाया वो वहीं पे रेगुलर शेप ले लेगा। तो सबसे पहले हमें फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस करना है कि हमें अपना मोस्टली टाइम जो है अगर हम निकालते हैं 30 मिनट्स इवनिंग में मील के बाद और 30 मिनट्स मॉर्निंग में, तो हमारी बॉडी लगभग 2000 अगर स्टेप्स वॉक भी करेगी तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, हाई कैलोरी इंटेक हमें कम करनी है। और सबको पता है हरी पत्तेदार सब्जी, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो तो हमारे सेहत के लिए अमृत होती हैं। और इस समय समर गर्मियों में इतनी सारी
जो हैं वेजिटेबल्स आती भी हैं, चाहे आप लौकी ले लें, तरोई ले लें, पालक ले लें, परवल ले लें, इतनी सारी हैं कि मतलब हम आपको उनके कई सारे नाम बता सकते हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम आपको कुछ ही बताते हैं। दूसरी चीज ये है, हम अपनी बॉडी में जो वाटर का इंटेक है वो मिनिमम 5 to 6 लीटर करें। और क्या करना है हमें कि जितनी भी हमारे आसपास की कम्युनिटी है उनको हेल्प भी करना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा एक गोल होना चाहिए कि हमारे आसपास की सोसाइटी भी कैसी हो, हेल्दी हो। उसके लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बताएं। क्लास 5 में बताया भी गया है कि बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी को बैलेंस रखती है। हमें प्रोटीन, अगर कोई चाइल्डहुड में है तो प्रोटीन उसे ज्यादा चाहिए है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग सेल्स उसी से बननी है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए चाहिए। फैट्स की मात्रा हम विंटर्स में ले सकते हैं क्योंकि बॉडी को हीटअप रखता है। और जितनी भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है। हमारी जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं उनसे हम बचे रहते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कम्युनिटी में सुनैना मैम का, जो एक गुड मेंटर के तौर पे उन्होंने हमें आज ये मौका दिया कि हम आपके सामने अपने कुछ विचार शेयर करें। तो खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल दे। अपनी तकदीर कैसे बदलोगे? अच्छा न्यूट्रिशन लेके, अच्छी फूड हैबिट्स लेके। त्यागना क्या है? त्यागना है आपको अपनी जो बैड हैबिट्स है। थैंक यू।